हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम आप लोग को लेके आ गए हैं क्लास 12th का मैथ, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन, जो हम सीरीज बोले हैं महासंग्राम, महाभारत और तांडव। इसमें हम लेकर आए हैं इस क्लास में महाभारत, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं सीधा 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आप लोग को एक बात हम बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को ये क्या बोल रहे हैं कि YouTube चैनल, इस YouTube चैनल पर हमने लिखे हैं, आप लोग वहां पर फर्स्ट फ्रंट पर जाकर देख सकते हैं, लिखे हैं कि हम पढ़ाते नहीं हैं, सीधा दिमाग में ठोकते हैं। तो यहाँ पर फर्क नजर आएगा। तो आप लोग को क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, आप लोग को देखते रहना है। जहां कहीं आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग इस क्लास को लाइक के जगह डिसलाइक करके चले जाइएगा और वहां पर आप लोग को कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, या मेरे प्यारे भाई, या मेरे प्यारे साथी को लेकर बैठिए। मेरा आप लोग से इतना अनुरोध है कि आप लोग को जरूर समझ में आएगा और मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास बिल्कुल सरल तरीका से और आसान भाषा में करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हाँ, और एक बात आप लोग को बता दूं, जितने भी इसमें हम लेकर आए हैं, जो जितने भी आपके मार्केट में पब्लिकेशन आए हैं, बुक, क्वेश्चन बैंक और बुक से छांट कर लेकर आए हैं 5-5 नंबर वाला। तो चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के सामने हम लेकर आ रहे हैं, जो कि छोटा है मगर मोटा है, माने ज्यादा लंबा भी नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, आप लोग को हम लिखवा दे रहा हूं इसका। दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स, यहां पर लिख दे रहा हूं पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है। आप लोग इसका क्या बोल रहे हैं, हेडिंग लिख लीजिएगा, सिद्ध करें कि, उसके बाद साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है और यहाँ पर हम हल जो करने वाले हैं इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड यानी 3 मेथड से हल करेंगे। अब आप लोग बताइए कि किस मेथड से इसको हल किया जाए। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को दिमाग लगाइए, ये कौन सा क्वेश्चन है जो कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, सीधा आपका 5 नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। यहां पर पहला फ्रॉम, पहले तो यहां पर हल लिखेंगे, LHS से हमें क्या लाना है जी, RHS। यहां पर दिया है साइन इनवर्स 3/5 माइनस के साइन इनवर्स 8/15, ये दिया है। अब यहां पर क्या चीज,
RHS लाना है। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, क्या होता है, एक जो फॉर्मूला है आप लोग के बुक में ही दिया है, या आप लोग हम कह सकते हैं लिख सकते हैं आप लोग, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आप लोग को याद है? यदि आप लोग को साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो इसको हम क्या चीज किस में बदल के बना सकते हैं? tan में। किस में? tan में भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको साइन में भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको कॉस में भी बना सकते हैं। आपको साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला याद है तो साइन इनवर्स में बना लीजिए, अगर आपको कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला याद है तो कॉस इनवर्स में बना लीजिए। यदि दोनों फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग tan इनवर्स वाला आप सभी को याद होगा। तो चलिए हम tan में इसको पहले बदलते हैं। तो यहाँ पर बाबू देखिए साइन इनवर्स, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है पहले बता दीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पर जो ये 3/5 है और 3/5 ये लंब हो गया, और ये लंब जो है 3 हो गया, और जो कर्ण हो गया वो क्या हो गया जी? 5। तो हमें आधार निकालना है क्योंकि tan में आधार होता है। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर। तो क्या है? 5। तो 5 के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर। तो लंब क्या है? 3 है, तो 3 के स्क्वायर। तो क्या मिला आपका यहाँ पर? 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ पर ये मिलेगा कितना जी? 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका आधार आ गया बाबू 4। क्या आ गया? आधार आ गया 4। यहाँ पर लंब दिया है, कर्ण भी दिया है, आधार भी दे दिया। अब यहाँ पर इस स्टेप में इस वाला को हम बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन में आपका लंब हो गया कितना? लंब हो गया आपका बराबर में 8, और कर्ण जो हो गया इसमें दूसरा स्टेप में 17। तो आधार निकालना है, तो आधार बराबर होता है बाबू अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब के स्क्वायर। तो लंब है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिए। अब 17 में गुना कर दीजिए यहाँ पर। तो 7 7 49, 4 7 4 11, और 7, और ये 1। तो ये हो जाएगा 8 2, यानी 289 हो गया, और माइनस का 8 8 64 ये रहा। अब यहाँ पर हम इसको तो बदल दिए हैं, इस वाला को बदल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको घटाना है, घटाइए। तो कितना मिलेगा? 5, और 8 में से 6 गया तो 2, और 2 में से कुछ नहीं गया। और ये बताइए 225 किसका वर्गमूल है? 225 किसका वर्गमूल है? 15 का है। देख सकते हैं किसका? 15। तो 15 में गुना करके देख लीजिए, नहीं तो वर्गमूल निकालने आता है तो निकाल लीजिए। 50 25, 5 2 7, और 5 और 1 5 2 2 225 15, यानी 15 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर क्या आ गया? 15 इसका आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आधार दूसरा वाला में आधार जो आ गया 15, और पहला वाला में आधार आ गया 4। अब इसको हम tan में बदल देंगे। किस में बदल देंगे बाबू? tan में। थोड़ा सा लॉन्ग तरीका से हल कीजिए कि एग्जामिनर चेक करें तो उसको लगे कि हाँ ये 5 नंबर लायक हल किया है। ठीक है? ऐसे तो इसको हल करने में क्या मिनट लगेगा, क्योंकि साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाइए और इसको हल कर दीजिए। ठीक है? वैसे भी हल कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे यहाँ पर हम चलते हैं। अब ये हो गया tan इनवर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan इनवर्स। अब लंब, यानी लंब बट्टा क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू? tan थीटा बराबर होता है
लंब बटे में क्या चीज आधार। तो यहाँ पर पहला वाला में लंब क्या है, लंब यहाँ पर 3 हो गया और आधार क्या आया है बाबू 4। और दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, दूसरा वाला में tan दूसरा वाला में आधार हो गया 15 और लंब हो गया 8। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आ गया 3/4 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और tan इनवर्स 8/50 यानी 8/50। ये देखिए ये रहा। अब यहाँ पर क्यों हम इसको tan के रूप में बदले हैं बाबू, इसलिए कि tan वाला फॉर्मूला सभी स्टूडेंट को अधिकतर याद हो जाता है। अगर साइन इनवर्स वाला आपको याद हो गया है तो उस पर रख के बना सकते हैं। अगर कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला याद है तो कॉस इनवर्स पर भी इसको चेंज करके बना सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए tan वाला को हम इसलिए बदले कि सभी हमारे छात्र छात्राओं को tan इनवर्स वाला फॉर्मूला याद रहता है, ठीक है, इसीलिए और कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आपको याद है तो सीधा साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाइए और उसको हल कीजिए, लास्ट में कॉस के फॉर्म में बदल दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आते हैं tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस माइनस वाला माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस x इंटू y। ये रहा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पर हम इसको रख देंगे, x के जगह पर बाबू 3/4 है और y की जगह पर 8/15 है। अब यहाँ पर रखते हैं तो tan इनवर्स x की जगह पर क्या है 3/4, यहाँ पर माइनस y की जगह पर 8/15 और यहाँ पर इसके बट्टे में क्या आ गया 1 प्लस x इंटू वाई, यानी 3/4 इंटू 8/15। अब बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को यहाँ पर रखने में कोई दिक्कत कठिनाई आ रही है? कोई नहीं, बस केवल x का जो मान है x के जगह पर रख दिया और y का जो मान है y की जगह पर रख दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स, अब यहाँ पर बाटा पक इसका जोड़ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये तो ऑड इवन है और ये ऑड हो गया तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 15 चौके 60 और ये तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए 15 तिया 45 और माइनस में 8 चौके 32। अब यहाँ पर 1 प्लस इसके बटे में 1 प्लस इसका कर दीजिए, कट गया 4 दूनी के 8 और 3 5 15 तो क्या मिला 2 बटा में 5, ये रहा। अब यहाँ पर tan इनवर्स जोड़ घटाइए इसको तो 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ पर क्या मिला बटे में 16 और इसके बटे में क्या मिलेगा जी, बाटा पके जोड़ कर दीजिए तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 5 तो ये इसके साथ है तो 5 प्लस 2, यही ना। अब यहाँ पर आते हैं कि tan इनवर्स 13/16 और इंटू में ये जो नीचे वाला है बाबू ये इसके ऊपर में चला गया और जो ये बीच वाला है इसके जो ये तो मिडिल है और ये दोनों मिडिल है, ये तो सेम है वहां पर, और जो इसका बीच वाला मिडिल है इसके ऊपर वाला तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7, तो ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा
नीचे आएगा। अब बताइए कटने वाला कोई है तो कटेगा ये, इससे 5 एकम 5 अब 5 दूनी के 10 कट गया। तो tan इनवर्स 13 बाई आपका कितना है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12 5 60 72 बरसाते 84 यानी 84 ये रहा। अब यहाँ पर इसको किस रूप में लाना है तो कॉस इनवर्स के रूप में लाना है। किस रूप में लाना है, कॉस इनवर्स के रूप में। तो देखिए कॉस इनवर्स के रूप में कैसे आएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या दिया है 13 और आधार क्या दे दिया है 84। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा क्या चीज, कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्ण इक्वल टू अंडर में आधार के स्क्वायर। आधार क्या है 84 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 13। यह पाइथागोरस परिमेय से आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे, किसका 84 का, तो 84 का स्क्वायर करेंगे तो 84 में 84 से गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 1 और 8 चौके 32 32 1 33 और ये 8 चौके 32 3 और ये 8 8 64 तो 64 3 कितना हो जाएगा 67 यहाँ पर 67 जोड़ दीजिए 6 5 10 7 यानी आ गया 70 56 प्लस 13 13 169 होता है। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे बाबू तो 9 6 15 और 6 5 11 1 हंसली 12 और 1 और ये 0 यहाँ पर 0 और 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हासिल 1 था ना इसमें, तो क्या होगा 2 और ये हो गया 7 यानी 72 25। तो 72 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 72 25 85 का स्क्वायर होता है। देख लीजिए 85 में 85 से गुना कर दीजिएगा तो 72 25 आएगा। देख लीजिए यहाँ पर हम आप लोगों को गुना करके प्रूफ दिखा दे रहे हैं। 50 25 तो 2 8 5 40 2 42 फिर 8 5 क्या चीज 8 5 40 और फिर 8 8 64 64 4 68 5 2 8 4 12 7 72 25। देखिए किसका स्क्वायर है तो 85 का। किसका स्क्वायर है बाबू, तो 85 का हमने यहाँ पर निकाल दी। अब यहाँ पर निकाल दिए तो कर्ण का वैल्यू क्या निकाला, किसका स्क्वायर है 85 का। तो कर्ण बराबर क्या मिला बाबू, कर्ण बराबर मिल गया ये। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो आधार दे दिया है और लंब नहीं निकालना है कॉस में, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कॉस इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा। और क्या होता है आधार, आधार क्या दिया है, आधार क्या दिया था जी, ये आधार यही ना है, इसका आधार क्या दिया है tan इनवर्स में, ये आधार दिया है 84 और कर्ण क्या दिया है 85। ये रहा आपका, देख सकते हैं प्रूफ। इस तरह से हल कीजिएगा तो आपको एग्जामिनर सीधा 5 नंबर दे के ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से यदि हल करते हैं तो देखिए काफी इसमें टाइम लगा है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप में उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। चलिए अब चलते हैं आगे। दूसरा नियम से इसको आपको क्या चीज साइन इनवर्स में बदल देना है और सॉरी साइन में फॉर्मूला वाला भिड़ाना है। उसके बाद अगर उससे नहीं फॉर्मूला नहीं याद है तो कॉस इनवर्स में इसको चेंज कर दीजिए, दोनों को कॉस के फॉर्म में ला दीजिए, सीधा आंसर हल कीजिएगा कॉस इनवर्स में तो सीधा आंसर इसका निकल के आएगा ये।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये से नहीं हल हो रहा है तो एक फॉर्मूला ये है, इसको मान लीजिए y, इसके बराबर में मान लीजिए y इधर इन्वर्स है उस पलटे भेजिएगा तो साइन y हो जाएगा 3/5, तो 3/5 किसका मान हो जाएगा, साइन y का। तो आपको साइन x माइनस y वाला फॉर्मूला भिड़ा दीजिएगा क्लास 11th वाला, ठीक है, उस तरह से भी हल होता है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं अब। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न आ रहा है आप लोग के बीच में, चलिए अगला प्रश्न साइन इनवर्स पर ही। दूसरा प्रश्न जो है आपका ये भी है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू में लेके आना है cos इनवर्स 33/65, ये लाना है। देखिए ये लाना है आपको, ये लाना है। देखिए काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट लिखिएगा, इसका हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा कि सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना। तो चलिए हम चलते हैं फ्रॉम यानी LHS बराबर में क्या दिया है, cos इनवर्स 4/5 प्लस में cos इनवर्स 12/13, यही ना, और cos में ही लाना है। तो cos वाला फॉर्मूला आपको याद है क्या, आप लोग को cos इनवर्स वाला फॉर्मूला याद है? अगर नहीं याद है तो हम आप लोग को याद करा दो कि tan वाला में बदल दीजिएगा। tan वाला में थोड़ा सा आप लोग देखे ना कितना मेहनत लगा है, तो tan वाला आप लोग भिड़ा दीजिए, ठीक। तो चलिए tan वाला भिड़ा देते हैं, नहीं याद है तो। अब यहाँ पर हम चलते हैं तो cos, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसका, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है, कोण होता है, आधार बटा में कोण, cos थीटा बराबर, तो को आधार दिया है 4 और कोण दिया है 5, यही ना ये। और tan थीटा बराबर में क्या होता है, tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार, किसका जरूरत है, तो आधार का। यहाँ पर तो क्या दिया है, आधार दिया, सॉरी लंब का जरूरत है क्योंकि आधार दे चुका है। तो यहाँ पर आधार हो गया
4, क्या हो गया 4, लेकिन लम नहीं दिया, तो लम के लिए क्या होना चाहिए, लम इक्वल टू अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर और माइनस में लम के, सॉरी आधार के, ये लम के निकालना है, आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कर्ण क्या दिया है, कर्ण दिया है 5, तो 5 के स्क्वायर और माइनस में आधार क्या दिया है 4, तो 4 के स्क्वायर, तो क्या हो गया 25 और माइनस का 4 चौका 16, घटा दीजिए तो 9 मिलेगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, क्या होता है 3, तो लम आपका आ गया 3, क्या आ गया लम 3। अब यहाँ पर इस वाले में लम का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस वाला में cos थीटा बराबर क्या होता है, लम बटा में आधार, ये नहीं, आधार बटा में कर्ण होता है, और यहाँ पर क्या दिया है 12 और यहाँ पर ये दिया है, तो आधार तो इसमें दिया है, लाना है लम, तो लम बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट इसका कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण क्या दिया है 13 और उसके बाद माइनस लम क्या दिया है, सॉरी आधार, तो 12 के स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 13 हवा 169 और 12 12 144, तो यहाँ पर घटाइए, 9 गो में से 4 गो गया 5 गो और 6 में से 4 गया 2 और ये खत्म, तो इसका आ गया 5, यानी लम इसमें आ गया 5 और इसमें लम आया है क्या चीज 3, क्या आया है 3। तब यहाँ पर बाबू हम इस वाले फॉर्म को बदल दिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, इसमें सब वैल्यू दिया है, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स यानी tan थीटा बराबर होता है लम बटा में आधार, तो लम यानी आधार इसमें दिया है 4 और इसमें लम लाए हैं कितना 3, तो 3 लिख दिए बाबू, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस कर दिए। उसके बाद बाबू यहाँ पर क्या है दूसरा स्टेप में tan इनवर्स, तो tan इनवर्स को लिखे हम, और उसके बाद क्या दिया है इसमें आधार कितना दिया है tan थीटा बराबर लम बटा में आधार, तो लम क्या है, लम दिया है 5 आ गया है और आधार कितना दिया है इसमें, तो 12 दिया है, यही ना। अब इसको हम tan इनवर्स वाला फार्मूला पर बैठा देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स वाला फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू y, ये रहा tan इनवर्स वाला सूत्र। अब इस सूत्र पर हम इसको रखेंगे, इसको x के जगह पर ये है और y के जगह पर ये है, ये x के जगह पर और ये y के जगह पर, आइए यहाँ पर हम रखते हैं, तो tan इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे x के जगह पर क्या है 3/4, तो 3/4 प्लस y के जगह पर क्या है 5/12 और इसके पट्टे में क्या है 1, तो 1 माइनस x के जगह पर 3/4 और इंटू y के जगह पर 5/12, यही ना, ये बिल्कुल। अब यहाँ पर हम रख दिए, अब इसको हल करेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा 12, लेकिन आप लोग को हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, 2 से 6 और ये 2, फिर 2 से कटा तो 3 1 और 3 से उड़ा दिए, ये फ्री हो गया, तो ये इसका हो जाए 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, इसका राइट एलसीएम निकलता है बाबू 12। अब 12 में 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 के टेबल में 12 कितना बार में आ रहा है, तो 3 बार में, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और प्लस 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 12 मिल जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई तो 5। अब ये रहा, अब इसके बदले में 1 माइनस
ये कट गया 4 बार में, मिला क्या यहाँ पर, ऊपर में 5 और नीचे में 16, क्या मिला 16। अब यहाँ पर देखिए बाबू, tan इनवर्स 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14, और इसके बट्टे में 12 है, और इसके बट्टे में क्या आया है, इसका एलसीएम लेंगे तो बाबू 16 माइनस 5, इसका एलसीएम 16 है तो 16 हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर आते हैं tan इनवर्स 14/12 और इसके बट्टे में घटाइए तो कितना आ जाएगा 11/16, 11/16 आ गया। अब यहाँ पर ये a, इसको b और इसको c, इसको d, तो a बट्टा b बट्टा c बट्टा d, इसका फॉर्मूला होता है a बट्टा b गुना d बट्टा में c। तब यहाँ पर हम इसको रख देंगे। देखिए tan इनवर्स a बट्टा b, तो यानी सेम का सेम टू सेम रहेगा 14/12 इंटू d बाई c, तो d क्या है 16, 16/11 ये रहा। अब जो कटने वाला है बाबू उसको कटा दीजिए। तो देखिए ये वाला 2 से गया 6 बार में और ये 2 से गया 8 बार में, फिर ये वाला गया 2 से 3 बार में और ये वाला गया 4 बार में। और कोई कटने वाला है? कोई नहीं कटने वाला है। तो नहीं कटने वाला है तो गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए 14 का टेबल कितना बार पढ़ना है 4 बार, तो 14 चौका 56, तो 56 मिल गया। और नीचे क्या है 3 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 ये मिला। अब यहाँ पर मुझे लाना है क्या, tan में अभी आया है लेकिन लाना है किस फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। तो कॉस के फॉर्म में क्या क्या जरूरत है, तो कॉस के फॉर्म में बाबू यहाँ पर कॉस के फॉर्म में आधार की जरूरत है और कर्ण की जरूरत है, लेकिन tan में किस चीज का जरूरत है, तो लम्ब आया है और आधार आया है बाबू। क्या आया है, आधार। तो लम्ब है 56 और आधार है 33। अब बताइए हमें क्या लाना है, क्या लाना है बाबू, कर्ण को लाना है। तो कर्ण को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस वाला सूत्र पाइथागोरस, कर्ण इक्वल टू बराबर में अंडर रूट लम्ब, लम्ब का स्क्वायर, तो लम्ब क्या है 56 और प्लस आधार यानी 33 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 56 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर 6 का 36 और 6 5 30 और 3 कितना हो गया 33। हाँ फिर उसके बाद 6 5 30 ये ना, ये 6 5 30, 5 25 और 3 28, ये रहा 6 3 11 3 31 36, 31 36 और प्लस 33 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 33 का स्क्वायर कर दिए, 33 में 33 से गुना, तितरी का 9, तितरी का 9, फिर तितरी का 9, फिर तितरी का 9, 9 और 9 दूनी 18 और 9 1 10, 1000 कितना गया 89। अब यहाँ पर 1089 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 6 और 9 15, कैरी 1 हासिल जिसको बोलते हैं, 3 और 8 कितना हो गया 11, 1 हासिल है 12 हासिल 1, फिर 1 और 0 क्या हो गया 1 और 1 हासिल था तो 2 और उसके बाद 3 1 4 यानी 42 25 आ गया। और 42 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 42 25 इसका किसका स्क्वायर होता है, तो 65 का। आप लोगों को प्रूफ दिखा दे रहे हैं, 65 में 65 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 25 आएगा, 65 में 65 से तो 50 25 2 और 6 5 30, 30 से 2 कितना आ जाएगा 32, और ये 6 5 30 3 6 का 36 3 39। देखिए 5 2 9 3 12 4 42 25। देखिए 42 25 किसका स्क्वायर है, तो 65 है, तो यानी यहाँ पर 65 का वर्गमूल निकल गया।
यानी कर्ण का जो वैल्यू निकला मेरे प्यारे स्टूडेंट वो 65 निकला। क्या निकला? 65। तो यहाँ पर कर्ण भी निकल गया, आधार भी दिया है और लंब भी दिया है। तो किस फॉर्म में लाना है? कॉस इनवर्स। यहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स। क्या चीज? कॉस इनवर्स क्या होता है? लंब बटा में क्या चीज? लंब बटा में आधार। लंब क्या है? 56 और आधार क्या है आपका? आधार सॉरी कर्ण क्या है? 65। ये रहा, देखिए RHS प्रूव्ड। देखिए ये इस तरह से हल होता है। आप लोग पूरे YouTube चैनल पर ढूंढ लीजिएगा, पूरे YouTube पर, तो इस तरह से पढ़ाया कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग को कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, पढ़ाया जाएगा एक नियम से कि कॉस इनवर्स वाला फार्मूला भिड़ाएगा, फार्मूले पर लगाइए। उसके बाद नहीं तो कहेगा कि इधर ये क्या है? इनवर्स है, तो इसको पूरा को मान लीजिए y के फॉर्म में मान लीजिए, और इधर इसको भेजिएगा। इनवर्स है तो cos हो जाएगा, तो cos y बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 4/5। इस तरह से आपसे कहवाएगा, और यहाँ पर x इसको मानना पड़ेगा, तो x का वैल्यू इधर आएगा। तो एक वो फॉर्मूला आता है cos इनवर्स, ठीक है? cos इनवर्स, cos वाला आएगा फॉर्मूला cos x प्लस y, उस वाले फॉर्मूला पर, जो कि क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर बाबू कुछ अलग ही हल होगा। ये नहीं कि जैसे आप लोग पढ़े हैं उस तरह का मिलेगा, नहीं। यहाँ पर कुछ अलग ही मिलेगा कि एग्जामिनर देखे तो कहे कि हाँ कुछ अलग, सभी बच्चा में से ये बच्चा अलग हल किया है, उस तरह से हो। आप लोग को मालूम चल ही गया होगा इतना ही से कि कुछ अलग ही है, कुछ अलग तरीका से ही पढ़ा रहा है, और ना समझने वाली तो ये समस्या है ही नहीं। चलिए अब हम अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, यही ना जी? क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे। और 3 देखिए किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, वो तो आप लोग के सामने मालूम चलने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो है tan इनवर्स में। किस में है? tan इनवर्स में है आपका। चलिए tan इनवर्स में है तो बहुत सुंदर है। प्रश्न संख्या 3, ये जो प्रश्न है आपका, tan इनवर्स 1 बाई क्या है जी? 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3। उसके बाद है tan इनवर्स प्लस में, देखिए tan इनवर्स 1/8, और इक्वल टू में लाना है क्या जी? 4। इक्वल टू में क्या लाना है? π/4। इस वाले को सिद्ध करके लाना है π/4। तो चलिए अब हम इस प्रश्न पर चलेंगे, क्योंकि टाइम के रूप में है तो काफी बढ़िया। चलिए ये LHS तो लिखेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। क्या दिया है मेरे को? ये दिया tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस
tan इनवर्स 1/8 ये दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को बांटने आना चाहिए। देखिए इसमें आसान भाषा में हल होने वाला है। देखिए ये जो दो को यहाँ से जो फंक्शन है ये जो है ये दो को अलग और इसका दोनों का अलग हल कर देंगे नहीं बिल्कुल उसी तरह से आसान। तो यहाँ पर हाई हो गया x के वैल्यू एगो इसमें हो गया ये और y के वैल्यू एगो फंक्शन में ये हो गया, फिर दूसरा फंक्शन में ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। तो यहाँ पर फॉर्मूला डालिए कौन सा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x के जगह पर क्या है बाबू 1/5 है, तो 1/5 प्लस x प्लस y के जगह पर क्या है 1/7 है। अब इसके बटे में 1 माइनस x के जगह पर 5 और y के जगह पर 1/7 ये रहा। अब यहाँ पर हम प्लस फिर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है बाबू इसमें 1/3 है सर, और प्लस y का वैल्यू क्या है बाबू 1/8 और इसके बटे में है 1 माइनस x, तो x का वैल्यू 3 इंटू वाई का वैल्यू 8 है, यही ना। अब इस प्रकार से हम इस सूत्र को यूज किए हैं इस क्वेश्चन में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको हल करेंगे बाबू। देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है tan इनवर्स, तो यहाँ पर देखिए बाबू इसका एलसीएम लेंगे तो 7 5 35, जब गुना किए हैं तो तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई, तो 7 1 जा 7 और 5 1 जा 5, ये ना बिल्कुल। अब यहाँ पर 1 माइनस ये ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे 35 मिला, क्या मिला 35। अब इस वाला में चलिए tan इनवर्स इसमें एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या मिलेगा हमारा 24 मिलेगा। 8 का टेबल 1 बार और 3 का टेबल 1 बार, इसके बटे में क्या आएगा बाबू, इसके बटे में 1 माइनस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, यानी 24 मिला। अब आगे हम चलते हैं इसको, तो tan इनवर्स क्या चीज tan इनवर्स जोड़ दीजिए 7 5 12 और बाटा में 35 और इसके बटे में क्या मिला, ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 35 माइनस का 1 और इसके बटे में 35। अब यहाँ पर प्लस tan इनवर्स इसको जोड़िए 11 और बटा में 24 और इसको जोड़िएगा, सॉरी इसका बटा पके घटाव कीजिएगा तो 24 माइनस 1 और इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ये रहा। अब यहाँ पर बाबू tan इनवर्स क्या चीज tan इनवर्स, तो जोड़िए 12/35 और इसके बटे में क्या मिल जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 34 और बटे में इसका 35, यही ना। और यहाँ पर प्लस tan इनवर्स 11/24 और इसके बटे में क्या होगा 24 में से 1 गया तो 23 और बाई 24, इसके बटे में मिला। अब यहाँ पर बाबू हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे। हम बताए थे ये A है और ये B है और ये C है ये D है, A बट्टा B गुना होता है D बटा C, तो A यहाँ पर लिखिए tan इनवर्स 12/35 और इंटू 35/24 और प्लस tan इनवर्स इस वाला में 11/24 इंटू 24/35
क्या चीज 23 ये है। अब देखिए यहाँ से क्या निकलने वाला है, ये तो इससे गया और ये इससे गया 2 बार में, और ये इससे गया 2 बार में। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ दिखने में लग रहा है जी, नहीं ठीक है, ऐसे ही सही है। अब यहाँ पर चलिए इसका आ गया tan इनवर्स में, tan इनवर्स में 1/2 आ गया, और इसका आ गया tan इनवर्स में 11/24 ये रहा। अब फिर हम tan इनवर्स वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे इसमें। अगर फिर पुनः हम इसको यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x के जगह पर क्या है 1/2 प्लस y के जगह पर 23 और 1 माइनस x इंटू वाई ये रहा। हमने पुनः फिर से tan इनवर्स वाला फॉर्मूला को यूज किए। अब यहाँ पर tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी का 46 होता है, 23 प्लस 1 और 11 दूनी के 22। जब देखिए बाबू बटा पक के जोड़ में हम मल्टीप्लाई कर दिए नीचे वाला से डिनोमिनेटर से, तो आपको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देना। कब, जब एलसीएम निकालते टाइम हम नीचे वाला डिनोमिनेटर में क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो आपको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 11/46 46। अब यहाँ पर tan इनवर्स जोड़िए 3 और 4 2 5 2 2 4 और यहाँ पर 46, इसके बटे में क्या है जी, इसका एलसीएम मिलेगा 46। अब यहाँ पर ये इसके साथ है तो 46 माइनस का 11 है ना जी। अब उसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स 45 बटे में 46 और इसके बटे में हो जाएगा, घटेगा तो क्या मिलेगा, 6 में से गया 1, यही ना जी, 6 में से गया 1 तो 5 और 4 में से गया 1 तो 3 और इसके बटे में हो गया 46। क्या हो गया 46। अब यहाँ पर ये हल जो होने वाला है, ये जो हल होने वाला है tan इनवर्स 45 और इसके बटे में 46 इंटू में 46 और इसके बटे में क्या है जी 35। ये हम लोग का रंग यहाँ पर हल हो गया, क्योंकि कहाँ हम लोग से मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर हमारा क्या आ गया, सेम आना चाहिए। 45 है तो यहाँ पर भी 45, अगर यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर भी 35 आना चाहिए। ये कट के इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 1। तो यहाँ पर देखिए हम लोग से यहीं पर हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर रुके थे बीच में, अगर आप लोग को ध्यान पर नहीं आ रहा है तो क्लास को क्या चीज बैक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग से गलती किया है, देखिए ये tan इनवर्स है, फिर देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 35 ठीक है, फिर 12 35, फिर है यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35, 35 में गया 34 तो हो जाएगा आपका ये 34 बटा में 35। ये तो क्लियर है, दिक्कत कहीं नहीं है इसमें। अब इसमें आते हैं तो ये हो जाएगा 8 का 24 और जो 8 का 24 हो जाएगा 3 8 3 11 बटा में 24 हो जाएगा और नीचे वाला जो हो जाएगा 8 का 24 और 24 में से एक गया तो आपका बच गया 23 बटा में 24, 23 बटा में 24, 23 बटा में 24 बचा। अब यहाँ पर हम चलते हैं इस वाले में, तो ये हो गया 12 बटा में 35 है और
35 बटा में क्या चीज, देखो यहाँ पर हम लोग से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 12 बटा में 35 है और यहाँ पर लिखा है 34 बटा में 35, तो यहाँ पर लिखा है 24 बटा में 35। देखिए यहीं पर हम लोग से मिस्टेक हो गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर आप लोग को 35 वाला ठीक है, 34 यानी इसके जगह पर क्या लिखना है 34, 24 के जगह पर क्या लिखना है 34, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भागा, तो ये देखिए 2 से काटा तो ये 17 मिला और ये 6 मिल जाएगा, यही ना जी 6 मिल जाएगा। तो यहीं पर हम लोग का गलत हो गया है, तो यहाँ पर फिर से रखते हैं। tan इनवर्स 6/17 यही ना जी, और प्लस में यही ना होगा जी, बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आ गया tan इनवर्स में इसका का आया है 11/23, यही आया ना, बिल्कुल। अब ये रहेगा मेरे बाबू। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको हल करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा होता है। tan इनवर्स x 6/17 प्लस 11/23 और इसके बटे में 1 - 6/17 इंटू 11/23, और यहाँ पर tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे, इसका नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों ऑड है, ये 17 से कटेगा और ये 23 से कटेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 17 का 21, 2 और 3 2 5, 2 7 14, 1 और 2 1 3, यही ना जी, 1 5 9 391 आ गया। इसका एलसीएम क्या आया 391। अब यहाँ पर हम 391 लिख रहे हैं। अब इसको 23 में 6 से गुना कर दीजिए, 23 में 6 से गुना करते हैं तो 36 18 और 6 दूनी 12, 1 का चीज 6 दूनी 12 1 13, 138 प्लस, अब इसको 17 में 11 से गुना कर दीजिए, तो 17 कम 17 17 1 18 187 है जाए, 17 1 कम 17 यानी 17 कम 17, फिर 17 के साथ हासिल 1, 17 कम 17 1 28, 187 बटा में आप लोग वहां पर गुना कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 23 में और 17 से हम गुना किए थे, तो क्या आया था 23 में 1 प्लस लिख देते हैं 66, और बटा में 23 में और 17 में गुना किए थे तो कितना आया था 391, यही आया था ना जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर tan इनवर्स लिखते हैं और इसको ऐड कर दीजिए, तो 8 7 15, 8 7 15, 8 3 11, 1 हासिल लिया 12, और 1 1 2, 1 हासिल 3, और इसके बट्टे में 391, और इसको हल कीजिए इसके बट्टे वाला, तो इसका एलसीएम लेंगे तो बाबू क्या आएगा 391, और 391 में 1 से गुना कर दिए और माइनस का 66 छूटा। अब यहाँ पर बाबू थोड़ा सा है, चलो यहाँ पर देखो क्या होता है। यहाँ पर ये है tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स में आपका आया है 325 ऊपर वाला में और नीचे वाला में 391, और इसको इसके बट्टे में जो लगा है
तो 391 इसका एलसीएम है, इसको घटा दीजिए। 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, और 8 में से 6 गया 2, और ये जो 3 है कम 3 ये रहा। अब देखिए यहाँ पर बाबू tan इनवर्स 325 और बटा में 391 गुना में 391 और बटा में 325। देखिए सब से कट गया, ये इधर वाला से ये इधर, तो क्या मिला वैल्यू इसका tan इनवर्स 1। अब यहाँ पर हम tan इनवर्स वाला जो ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में बताए थे कि tan वाला को मान के, यहाँ पर मानिए माना कि tan इनवर्स 1 बराबर y, इधर इनवर्स है तो उधर जाएगा इनवर्स खत्म, तो tan y। अब यहाँ tan कितना डिग्री का मान होता है 1, तो tan 45 डिग्री, तो रेडियस में लिख देंगे π/4 और tan y। tan से tan कैंसिल, तो π/4 इक्वल टू y। यहाँ पर π/4 बराबर y का वैल्यू लिख लीजिए, tan इनवर्स 1। ये रहा इसका आंसर। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ये नहीं है लिखा है, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, इसका आंसर ये दिया है, ये है। देखिए π/4 आया है कि नहीं आया है ऊपर में, अगर आया है तो लिख लीजिए प्रूव्ड, अगर नहीं आया होगा तो लिख लीजिएगा रॉन्ग लेकिन आपका कुछ नहीं, रॉन्ग लिखने से कुछ नहीं होगा। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या कौन सा जी 4, प्रश्न संख्या 4, इसको हम मिटा देते हैं मिटाने के बाद मालूम चलेगा। प्रश्न संख्या 4 कैसा प्रश्न आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए आप लोग लगे रहिए, ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या 4 हमने 3 प्रश्न यहाँ पर हल किया अभी तक। चलिए अगला प्रश्न है जो बाबू वो प्रश्न संख्या है आपके सामने जो आने वाला है, वो प्रश्न संख्या है 4 नंबर जो है उसको भी सिद्ध करना है। देखिए बाबू अब पूछ रहा है, कह रहा है कि कैसे सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, हेडिंग लिख लीजिएगा 9π/8 और माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और बराबर में लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट में 2 और इसके बटे में 3 लाना है। मेरे प्यारे मित्रों ये लाना है, ये भी क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन को हम करा रहे हैं जो आप लोग के बिहार बोर्ड में है, क्योंकि बाबू हम ज्यादातर क्वेश्चन को नहीं पढ़ाएंगे। 3 सीरीज बोले हैं, एक बोले हैं महासंग्राम जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रहेगा, और एक बोले हैं महाभारत जो महाभारत सीरीज जो चला रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रहेगा जो कि आज कर रहे हैं, और एक तांडव है जो ऑब्जेक्टिव के लिए। क्योंकि देखिए बाबू ज्यादा क्वेश्चन बताने से, ज्यादा मटेरियल देने से तो क्या होता है, बच्चा का माइंड इधर उधर भटक सकता है। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन से उससे इसको पढ़े उसको पढ़े किसको पढ़े भाई, लास्ट में वो एग्जाम में फ्लॉप्स हो जाता है। इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है। आप लोग मेरा क्लास देखते रहिएगा, ज्यादा मेरे क्वेश्चन नहीं होगा।
तो हम ऐसे ही, क्योंकि आप लोग के पास हम देख रहे हैं ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे क्वेश्चन को कराइए जो इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट हो, जो इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट हो, ये नहीं। ठीक, तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसको लेते हैं यहाँ पर क्या चीज, हल करेंगे। तो जी यहाँ पर लिख दीजिए हल और LHS बराबर में क्या दिया है 9 पाई और बट्टे में 8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 यही दिया है। अब यहाँ पर हल कीजिए, यहाँ पर 9/4 कॉमन आ रहा है ना जी, तो यहाँ पर 9/4 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया क्या चीज π/2 और माइनस का साइन इनवर्स 1/3 ये बच गया। अब हम आप लोग को बता दूं कि क्लास 10th में पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, cos थीटा। अब इसको हम ऐसे नहीं बाबू, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 9/4 और यहाँ पर है साइन इनवर्स यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको हम लिख दिए, इस तरह से लिख दिए, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है कि यही 90 डिग्री का वैल्यू है और थीटा का ये वैल्यू होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता था cos थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया है 1/3, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1/3 को ही रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। तो यहाँ पर आ गया बाबू 9/4 और यहाँ पर cos इनवर्स 1/ क्या चीज 3, क्या 3। अब यहाँ पर 1/3 और cos को किस टर्म में चेंज करना है, साइन में, साइन के रूप में लाना है नो। अब cos को साइन के रूप में लाना है, तो देखिए कैसे आएगा यहाँ पर। तो cos देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होता है पहले जान लीजिए। cos थीटा बराबर होता है बाबू आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, जो कि आपका दिया है 1 आधार और कर्ण दिया है 3। लेकिन साइन थीटा बराबर में होता है बाबू, साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो यानी यहाँ पर कर्ण तो दिया है 3, लेकिन लंब को लाना है, तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर और माइनस आधार क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 माइनस का 1। अब यहाँ पर क्या मिला 8, और 8 का अगर हल करते हैं तो 2 इंटू 2 ये होगा अंडर रूट में, देखिए 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, वर्गमूल 2 को एक बाहर लेते हैं, तो यानी 2√2। तो यानी लंब का वैल्यू जो आ गया बाबू 2√2 आ गया, 2√2 आया है। क्या है, 2√2 आया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लंब का भी मान मिल गया और कर्ण का भी मिल गया और आधार का भी। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर सभी साइन में यहाँ पर हो गया आपका 9/4। अब इसको हम साइन में चेंज किए तो साइन इनवर्स हो गया, क्या चीज साइन इनवर्स हो गया। तो अब यहाँ पर दिया है, इसमें भी कर्ण की जरूरत है और इसमें भी कर्ण की। तो यहाँ पर कर्ण क्या दिया है 3, तो यहाँ पर इसको पहले हम लिख दिए क्या चीज 3। अब उसके बाद क्या दिया है, क्या चीज दिया है लंब का मान क्या है 2√2। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू 2√2। अब देखिए आपका RHS आके लग चुका है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, देख सकते हैं
लग चुका है कि नहीं। देखिए 5 नंबर वाला बिहार बोर्ड है, वैसे क्वेश्चन को पूछता है नो कि जो आपको गुमराह करे, तो ये गुमराह करने वाली क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आप लोग के सामने आ रहा है, अगला जो प्रश्न आने वाला है वो देखिए कैसे पूछता है प्रश्न। लिखिए, कहेगा, लिखिए अवयव ए बराबर इतना को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखिए हम आप लोग के सामने लिखवा दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 आएगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखवा दूं, लिख लीजिएगा, लिखवा दे रहा हूं। अवयव क्या चीज, अवयव ए बराबर आपका दिया रहेगा 1, 3, 4 और 2 ई दिया है, ठीक नो। को एक सममित अवयव जी, एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव, ये देख लेते हैं। विषम सममित, हाँ अवयव विषम सममित अवयव विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके के योग